नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 21 अप्रैल 2024 और सप्ताह का शेयर यानी वीकली स्टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। इस बार देखेंगे ऐसे कौन से दो शेयर हैं जिसमें वीकली बेस पर कुछ मूवमेंट बन सकता है, चार्ट पर मूवमेंट बन रहा है और उसमें क्या टारगेट आ सकता है, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है। देखिए मैं यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, उस पर मेरी कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और देखते हैं वो कौन से दो स्टॉक्स है और कहाँ पर इस बार मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और चार्ट पर आएंगे और सबसे पहला स्टॉक्स की जो बात करूंगा उसका नाम है आपके लिए एडीएफ फूड्स। क्या नाम है? एडीएफ फूड्स। अब देखिए सबसे पहले हम लोग एडीएफ फूड्स के चार्ट को समझेंगे। हालांकि आप यहाँ पे देख पा रहे एडीएफ फूड्स का स्टॉक्स जबरदस्त तरीके का लास्ट टाइम का वॉल्यूम आया हुआ है। आप देखिए ये पूरे मार्च मंथ का ये वॉल्यूम ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है ना। तो चलिए इसको हम लोग जरा पेन टूल को ओपन करने के बाद इसको देखेंगे। तो मार्च मंथ का पूरा वॉल्यूम जितना नहीं डेवलप हुआ, जनरेट हुआ, वो अप्रैल में हुआ है और मार्च मंथ के वॉल्यूम को भी उसने ब्रेकआउट कर दिया है एडीएफ फूड्स ने। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो चीजें पहले समझेंगे कि एक तो वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है एडीएफ फूड्स में और दूसरा एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक रेंज, आप यहाँ देखिए एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है एडीएफ फूड्स में, है ना। एक पूरे मंथ का जो रेंज था उस मंथ के रेंज को एडीएफ फूड्स ने डेली के चार्ट पे ब्रेकआउट कर दिया। आप समझ रहे हैं? तो पहला तो दो कारण बहुत ही अच्छा हुआ। दो कारण यहाँ पे हम लोगों को क्लियर कट नजर आ रहा है कि एक तो हमारा वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, चलिए थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लूं। वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ और दूसरा हमारा क्या हुआ, मंथली जो रेंज बना रखा था उस रेंज को इसने ब्रेकआउट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये दो चीजें तो पॉजिटिव हुआ ब्रेकआउट, लेकिन क्या यहां पर से ब्रेकआउट आने के कारण क्या हुए, चांस क्या बना, इन सब बातों पे भी थोड़ा गौर फरमाएंगे हम लोग। तो आप देखेंगे कि पहले से एक लाइन मेरा यहाँ पे लगा हुआ है और ये लाइन है, आप देखिए जून 2023 में ये इसी जगह से एक बॉक्स, एक कंसोलिडेशन एरिया बनाया था इस जगह पे भी, और उस कंसोलिडेशन एरिया को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट किया। हालांकि ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे भी आया था, लेकिन उसके बाद ये मूवमेंट ऊपर साइड में ही रखा। ठीक है, तो आप इसी एरिया का आप देख रहे हैं ये एक सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पर मल्टीपल टाइम नजर आया था। ठीक है, एक तो ये बात हो गया कि ये जो प्राइस है आपका 187 187 वाला, वो एरिया एक अच्छा सपोर्ट है। दूसरा क्या है, ठीक इसके नीचे भी अगर आप देखते हैं तो एक और बढ़िया बेहतरीन सपोर्ट है जिसका भाव 170 के आसपास में आता है। क्योंकि इस स्टॉक्स का वो नेचर है कि ये एक ब्रेकआउट करता है। देखिए स्टॉक्स के नेचर पर आपको बात करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। स्टॉक्स का नेचर है ना, नेचर आपका भी नेचर होता है, मेरा भी नेचर है, सबका अपना अपना नेचर है और उस नेचर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो इस स्टॉक का नेचर क्या है कि ये पहले एक ब्रेकआउट करता है, फिर कंसोलिडेट करता है ना, फिर एक ब्रेकआउट करता है, फिर एक कंसोलिडेट करता है, फिर एक ब्रेकआउट करता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट करता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट करता है, फिर कंसोलिडेट करता है, डाउनफॉल कंसोलिडेट, फिर ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेट और फिर ब्रेकआउट ऊपर, फिर कंसोलिडेट। ये नेचर है इस स्टॉक का, ये बिहेवियर है इस स्टॉक का। आप हर बार देखेंगे इसको इसी टाइप के पैटर्न में चलता हुआ कि सडनली एक ब्रेकआउट फिर कंसोलिडेशन। ठीक है, इसी तरह से ये चलता है। तो इस हिसाब से आप एक नीचे की तरफ में जो 170 वाला एरिया है, आप उस एरिया को भी मार्क कर लें, ये काम आएगा आगे। अब यहाँ पे हमने उस एरिया को मार्क कर लिया, तो जैसे ही मार्क किया तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये उसी जगह पर प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया था, ये एरिया उसी एरिया पे आके ये फिर से कंसोलिडेशन स्टार्ट कर लिया था, कर रहा है ना, और वहां से फिर ब्रेकआउट हुआ। यानी कि कंसोलिडेशन जिसको बोलते हैं, कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट करता है, पहले ये करता है कंसोलिडेशन, आफ्टर उसके बाद क्या करता है, ब्रेकआउट करता है ना, ब्रेकआउट आफ्टर कंसोलिडेशन। ये एक स्टॉक का नेचर है। अब आप समझिए कि अगर ये स्टॉक का नेचर है तो यहाँ पर तो ये फिर ब्रेकआउट हुआ, है ना। यहीं पे आपको समझने की बात है, फिर से ये ब्रेकआउट हो गया, तो ब्रेकआउट के बाद इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, है ना। व्हाट इज नेक्स्ट मूव है, नेक्स्ट इज व्हाट, तो कहा जाएगा कि अब इसके बाद ये कंसोलिडेट करेगा। क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा। इसका मतलब ये ऊपर की तरफ में गया है तो ये अब थोड़ा नीचे आने की कोशिश
कर सकता है या करेगा, यही दिमाग में आना चाहिए। देखिए चार्ट ही आपको हर चीज बताता है। चार्ट आप जैसे जैसे पीछे का रीड करेंगे, मैंने पहले ही कहा कि किसी का वर्तमान जानना है तो उसके इतिहास को देखिए, और किसी का भविष्य क्या हो सकता है उसका वर्तमान देखिए। तो हम इसके इतिहास को देखे तो ये पता चला कि वर्तमान में ऐसा कर रहा है, और वर्तमान जब देख रहे हैं ऐसा तो ये पता चला कि भविष्य में ये क्या कर सकता है ना। तो अब भविष्य में ये दो चीजें करेगा कि पहले तो ये आएगा थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेट करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद ये ब्रेकआउट करेगा। तो अब ये जो ब्रेकआउट करेगा, तो आप जब भी ये ब्रेकआउट करता है आप देखते हैं कि ये इस एरिया को नहीं तोड़ता है, इस एरिया को नहीं तोड़ता है, तो इसका मतलब ये वाला जो प्राइस है ये इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है ना। आप सिलेक्शन रीजन समझें इस बात को, सपोर्ट एरिया एरिया फूड्स का, तो आप कह सकते हैं कि भाई हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 180 के आसपास का बनेगा। अभी एंट्री की तो बात ही नहीं किया, अभी तो सीधे पहले हमने रिस्क पकड़ लिया कि कहां पर हमारा रिस्क बन रहा है, तो भाई 180 का हमारा स्टॉप लॉस बन गया, ओके। अब सवाल आता है कि अगर ये 180 का स्टॉप लॉस बन रहा है तो भाई वेयर इज एंट्री प्राइस, एंट्री कहां करेंगे हम, हमारा एंट्री कहां होगा। तो देखिए पहली बात, चूंकि ये ब्रेकआउट किया है तो हो सकता है ये अपने हाई को भी ब्रेक कर दे, ऐसा हो सकता है, चांस नंबर 1। तो अगर ये ब्रेकआउट कर जाए, यानी कि ये 220 के ऊपर निकल जाए, 220 के ऊपर, तो हमारी एंट्री बन जाएगी। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, अभी आप हड़बड़ाइएगा मत, 220 की एंट्री बन जाए। लेकिन कंडीशन नंबर 2 ये बोल रहा है कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नीचे भी आता है, तो नीचे अगर आएगा तो ये जो बॉक्स का ऊपर वाला एरिया है ये इस एरिया तक कंसोलिडेट कर सकता है। क्या कहां तक कर सकता है, ये जो बॉक्स का ऊपर वाला एरिया है यहां तक। अगर इस एरिया तक कंसोलिडेट करता है तो इसका भाव आता है 200 रुपए। तो इसका मतलब कि एंट्री तो हम 220 के ऊपर निकलने पे कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कंसोलिडेशन के लिए नीचे आ गया तो हम इसमें और ऐड कर सकेंगे 200 रुपए तक। बात समझ रहे हैं कि अगर ये नीचे आता है तो ये 200 रुपए वाला प्राइस जो हमारा है, 200, 201, 205, 206, ये सब एरिया, ये सारे एरिया हमारा ऐड करने वाला प्राइस होगा अकॉर्डिंग टू इस स्टॉक के बिहेवियर के हिसाब से ये कंसोलिडेट करने आता है। क्लियर है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि एंट्री प्राइस हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 200 से लेके 220। बात समझ में आ गया, क्लियर आ गया एंट्री प्राइस, ओके। अब देखिए फिर स्टॉप लॉस आता है। अब स्टॉप लॉस तो चूंकि पहले ही बताया गया कि यहाँ पर जो एक सपोर्ट प्राइस है इस बॉक्स, इस एरिया का, इस यहाँ पर वो आता है 180 रुपए। तो अगर आपका एंट्री प्राइस मान लेते हैं कि 220 है और ये स्टॉक नीचे नहीं आया, तब तो आप गाली देंगे कि अरे बेटा बोला था नीचे आएगा, बेटा ये तो नीचे ही नहीं आया, करेंगे क्या, तो बेटा फंसा दे मेरे को, बोला था नीचे आएगा, ऐड करना, ऐड ही तो नहीं हुआ। तब तो आपने 220 के ऊपर एंट्री कर लिया, तो उस कंडीशन में अगर ये एंट्री प्राइस 220 है और इसके बाद ये नीचे नहीं आता है तो उस कंडीशन में स्टॉप लॉस 200 रुपए का बनेगा, ठीक है। और अगर ये नीचे आ जाता है 200 रुपए तक और वहां पर अगर आप ऐड करते हैं, अगर वहां पर आप ऐड कर लेते हैं 200 के पास में, तब आपका स्टॉप लॉस 180 का हो जाएगा। अब आपको क्लियर आ गया कहां कहां पर कितना का स्टॉप लॉस बन रहा है और कहां कहां पर आपका एंट्री बन रहा है। 220 के ऊपर निकल गया और इसके नीचे नहीं आ रहा है तो आपका स्टॉप लॉस 200 रुपए में रहेगा। लेकिन अगर नीचे आ गया तो 200 रुपए तक ऐड कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस नीचे हो जाएगा 180 रुपए तक। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं टारगेट प्राइस। तो जितने ऊपर रेजिस्टेंस है वो सारे टारगेट होते हैं, लेकिन चूंकि ये स्विंग स्टॉक्स होता है, वीकली शेयर होता है, इसलिए इसका टारगेट नंबर 1 240 और 260 का ये दो टारगेट देखने को मिल सकता है आने वाले समय में एडीएफ फूड्स। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि किस तरह से स्टॉक्स को बिहेवियर को आपने पकड़ा। सवाल आता है अगर आप इंडिकेटर ट्रेडर है, इंडिकेटर के बल पे ट्रेड करते हैं, तो भाई साहब आप कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए, चाहे एमएससीडी हो, आरएसआई हो, फलाना ढिमकाना कोई भी हो, तो आप कोई भी इंडिकेटर ट्रेडर हो तो सबसे पहले आरएसआई देखिए, ये ब्रेकआउट कर रहा है 70 के ऊपर, इसका मतलब ये डेली के चार्ट पे काफी बुलिश है, और साथ ही एमएससीडी आपका यहाँ क्रॉसओवर हो चुका है। तो दो जो हमारा एक लीडिंग इंडिकेटर है और एक मोमेंटम इंडिकेटर, वो तो हमें पॉजिटिव मूवमेंट बता रहा है, तो इंडिकेटर के बेस पे भी ये स्टॉक काफी मूवमेंट में है। सेकेंड, अगर आप मूविंग एवरेज वगैरह यूज करते हैं तो 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 926 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये तीनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड किया, ये 100 के ऊपर में भी चला गया होगा मे बी। चलिए हम लोग जरा
इसको चेक करते हैं, 50 को सिर्फ हम लोग क्या कर देते हैं, 100 में कन्वर्ट कर देते हैं, ये आ गया 100, ठीक है, ये आ गया 100। तो हम क्या देख रहे हैं कि 100 के ऊपर में भी ट्रेड कर रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या ये 200 के ऊपर गया, जो कि लास्ट हमारा मूविंग एवरेज हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए 200, सॉरी 200 के ऊपर, यहाँ पे हम ये भी देख लेंगे कि 200 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो आंसर आएगा, अरे दादा ये तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑल मूविंग एवरेज 9, 26, 50, 100, 200, देन काफी जबरदस्त मूवमेंट आ सकता है आने वाले समय में। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये आपको मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बेस पे देखिए, चाहे आप टेक्निकल चार्ट के बेस पे। तो ये एक स्टॉक हो गया एडीएफ फूड्स, लेवल मैंने आपको समझा दिया। सेकेंड स्टॉक है राणे, राणे साहब, राणे इंजीनियरिंग, राणे इंजीनियरिंग वाल्व करके स्टॉक है। आप देखिए ये राणे इंजन, आप इंजन समझ लीजिए, इंजीनियरिंग से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। राणे इंजन वाल्व करके स्टॉक है, ये है हमारा सेकेंड वीकली शेयर, सप्ताह का शेयर, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सिलेक्शन का रीजन हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए वीडियो फॉरवर्ड करके देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले तो वही कंसोलिडेशन एरिया ब्रेकआउट हुआ है, सेम चीज हुआ है, सेम चीज हुआ है। अब देखिए आप यहाँ पे किस तरह से ये ऊपर 506 का हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद आपने जो यहाँ से आप इसको मूवमेंट पकड़िए कि इसने मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ कंसोलिडेट किया काफी, तब तो वहां से गया। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं, इसका चला है ऊपर में लगभग 93% या 92%, और वहां से अगर ये नीचे आया है तो लगभग 35%, मानी 13-14% आके बचा, और वहां से अब जो देखते हैं तो लगभग 40% के पास में टिक रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अपने 50% का जो करेक्शन एरिया होता है उसको ये कंप्लीट कर गया है ना, उसको ये क्या किया, कंप्लीट कर गया। अब यहाँ पर जब ये बॉक्स एरिया को ट्रेड किया है तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस एरिया था, उस रेजिस्टेंस एरिया पर भी इसने अपने आप को रीटेस्ट किया। देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ऊपर गया, सक्सेस करने के लिए उसको रीटेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट। तो ये रेजिस्टेंस को रीटेस्ट कर लिया, क्या किया, रीटेस्ट। इसका मतलब ये मजबूत सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसी ट्रेंड लाइन को हम दूसरे तरफ से घुमा देते हैं, और दूसरे तरफ से कैसे घुमाएंगे, तो यहां पर से देखिए ये इस ट्रेंड लाइन से पकड़ेंगे और इस ट्रेंड लाइन पर लाके जो क्रॉस हो रहा है उस क्रॉस एरिया पे जाके हम इसको टिका देंगे। तो पता चलता है कि जो ट्रेंड लाइन हमारा सपोर्ट था वो टूटा तो रेजिस्टेंस बन गया, उसी रेजिस्टेंस को आके ये यहाँ पे क्लेम कर रहा है। यानी अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाता है ऊपर की तरफ में तो ब्रेकआउट आने के चांस बन जाएंगे, है ना। इसलिए राणे इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया है। तो इसको खरीदेंगे ऊपर, जब ये 3, ध्यान से समझिएगा कहां पर खरीदना है, तभी आपको समझ में आएगा। जब ये इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर निकल जाए, जब खरीदें, तो इसका मतलब आप 370 के ऊपर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इस कंडीशन से जो स्टॉप लॉस बनता है वो बहुत ही छोटा, वो 345 का बनेगा। और जो टारगेट बनेगा, ध्यान समझिएगा, जो टारगेट बनेगा वो बन जाएगा आपका यहाँ से 390 के आसपास, और दूसरा टारगेट बन जाएगा 410 के आसपास। 390 से 410 के आसपास का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। क्लियर है? आप यहाँ पे इस स्टॉप लॉस को राउंड नंबर भी कर सकते हैं, यानी कि 345 की जगह 350 भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा। यानी कि एंट्री प्राइस 370 के ऊपर, स्टॉप लॉस 350, टारगेट 392, 410 का बन सकता है राणे इंजन वाल्व में, ठीक है। तो ये 2 सप्ताह का शेयर स्टॉक मैंने आपके साथ साझा किया है, बताया है चार्ट के हिसाब से। आप अपनी भी रिसर्च करिए इस स्टॉक्स पर, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और आप मेरे प्रीवियस किस स्टॉक्स पे आपने पैसा बनाया है उसका भी नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।